लोग एक क्वेश्चन पेपर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कुछ उठाए हुए हैं, इन क्वेश्चंस पे आपसे बात करेंगे। यानी कि आप तक मेरा उद्देश्य है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पहुंच जाएं और जिनके आंसर आप प्रैक्टिस कर ले। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप तक पहुंचेंगे, और अगर पहुंचते हैं और मेहनत करते हैं आप तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के हम आज बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। यानी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा क्यों होता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो आपको यहाँ पर इसके लैटिस स्ट्रक्चर यानी सिमेट्री से रिलेटेड बात करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो ये आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज रेसिमाइजेशन। पता है आपको रेसिमाइजेशन, रिटेंशन, इन्वर्जन, ये टर्म इसमें जुड़े हुए हैं। तो रेसिमाइजेशन याद रखिएगा। एक रिटेंशन वर्ड भी बहुत पूछा जाता है, तो रिटेंशन को भी आप याद रखना कि कौन सी रिटेंशन है। उसके बाद एक वर्ड इन्वर्जन भी याद रखना कि इन्वर्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्जन वर्ड भी आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो ये वर्ड आप अगर याद रखेंगे तो इनसे आपको क्वेश्चन मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो रेसिमाइजेशन ध्यान रखिएगा, और रिटेंशन याद रखिएगा, और इन्वर्जन याद रखिएगा। ये वर्ड आप याद रखना पड़ेंगे आपको, है ना। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गिव 2 यूजेस ऑफ द फॉलोइंग। एक तो फ्रीऑन का यूज याद रख लेना, एक आप डीडीटी का यूज याद कर लेना, और एक मेरी तरफ से और बढ़ाइए इसके अंदर जिसका नाम है BHC, इसका भी आप यूज याद रखिएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट है भैया, ये रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यानी क्लोरोबेंजीन जब सोडियम और से रिएक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। अगर मान लीजिए ये मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, इस तरीके से ये क्लोरोबेंजीन ले लिया मैंने, इसकी सोडियम से रिएक्शन कराई, और रिएक्शन कराने में दूसरा मॉलिक्यूल भी मैंने इधर से क्लोरोबेंजीन का लिया, तो आपने शायद पहचान लिया होगा अब ये रिएक्शन कौन सी, ये फ्रिटिक रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राइट द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन। यानी बेंजीन से क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन आपको करनी है, तो ये क्या प्रिपरेशन होगी आप बता पाएंगे। सिंपल क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन। हाउ राइट द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन का क्लोरीनेशन आप इसमें कराएंगे तो ईजिली आपको बनाने में यहाँ पर मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है और वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होती है। दोनों पे आप इजीली शॉर्ट नोट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग। कंप्लीट करना है तो यहाँ क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराना है आपको, और यहाँ पर इथाइल क्लोराइड की एल्कोहलिक केस से, जब एल्कोहलिक केस से कराते हैं तो आपको पता है कि एल्कीन मिलता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कन्वर्जन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इथेनॉल टू क्लोरोईथेन। इथेनॉल से क्लोरोईथेन बनाना है तो पहले आप क्या करेंगे, इसका इथेनॉल का PCl5 से रिएक्शन करा दीजिए, चाहे SOCl2 से करा दीजिए, किसी से भी कराइए बन जाएगा। बेंजीन से डाइफिनाइल अगर बनाना है तो ये रिएक्शन आपने जरूर पढ़ी होगी। बेंजीन को पहले क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर चाहे उलमेंस रिएक्शन फिर फिटिक रिएक्शन करा दीजिए, कब बना लेंगे आप। अगर आइडोबेंजीन डाइफिनाइल है तो फिर यहाँ पर आइडोबेंजीन से भी बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लोरोबेंजीन से बनाइए ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्यूटेन से ईथेन बनाना है तो ब्यूटेन से आपको ईथेन बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को अगर आप करेंगे तो हम जरूर समझेंगे कि आपने ब्यूटेन से ईथेन बनाना है। ब्यूटेन में कार्बन का नंबर 4 है, ईथेन में 2 है, नंबर घटाना है, और नंबर घटाने के लिए या तो हॉफमैन्स रिएक्शन होती है या फिर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। ये 2-3 रिएक्शन होती है जिनसे हम नंबर घटा सकते हैं। गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। इनका आंसर देना है। पहला है SN1 SN2 मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी है, और यहाँ पर E1 E2 मैकेनिज्म भी आप एक्सप्लेन करके देख लीजिएगा। रिटेंशन इन्वर्जन एक यहाँ पर भी है, तो यानी कि दिया है तो वहाँ से हम लोग मिटा देते हैं। इसमें थोड़ा सा मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक भी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर मिट गया क्या, चलिए खैर कोई बात नहीं है, ये लग गया, इरेजर लग गई तो मिट गया इस पे। तो आप लोग यहाँ पर एक तो BHC बढ़ा लीजिए, मैंने यहाँ BHC बोला था कि BHC बढ़ा लीजिएगा, और इसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग
रिटेंशन इन्वर्जन, जहाँ पर मैंने इन्वर्जन लिखा था, कहाँ लिखा था मैंने, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर कहीं पर इन्वर्जन मैंने लिखा था, मुझे रेसिमाइजेशन पे लिखा था मैंने इन्वर्जन रिटेंशन, गलती ये थी कि रिटेंशन में मैंने स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप भाई हो जाता है कभी कभी, आपसे भी हो सकती है, तो रिटेंशन इन्वर्जन विद प्रॉपर डिफरेंस यहाँ पूछ लिया गया तो वहाँ से फिर हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन C2H5Br लिया और C6H5Br, इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? डिफरेंस ये आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाइएगा। डिफरेंस आपको, मेरी उम्मीद है कि 2 डिफरेंस मिल जाने चाहिए एग्जाम में, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 2 डिफरेंस आपको मिलेंगे, ये बात मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कैटेगरी का और क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। तो आप मेरा नंबर नोट कर लें 94737027 और उसके बाद 11। इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जवाब मैं देता रहूँगा प्रॉपर टाइम से आपको, लेकिन ये कि आप मान के चलिएगा कि 24 घंटे के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा, ये 100% श्योर है। तो आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपके सामने वो आपको स्क्रीन पर आपकी दिखाई दे रहे होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये आप आसानी से कर लीजिएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो ये क्वेश्चन है कुछ, तो ये क्वेश्चन आप करिएगा और करने के बाद इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा और उसके बाद आप मुझे इनके आंसर्स भेजिएगा, लिख करके भेजिएगा तो मुझे रहेगा ये आपका टेस्ट मान लीजिए। अगर आप ये टेस्ट दे देते हैं तो मैं समझूंगा नहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको टेस्ट को दीजिए और इस टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस को भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए कि नहीं, और लिख करके दिखाइएगा कि आपने कितना लिखा है, तो मैं समझूंगा कि आपका लिखने का तरीका भी क्या होता है। तो फिर मिलेंगे आपको, तब तक आप इसको चेक भेज दीजिए और मैं इसको चेक करता हूँ। थैंक यू।